नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। गाय की महत्ता और आवश्यकता। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी। गाय विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरा। सूर्य वरुण वायु आदि देवताओं को यज्ञ होम में दी हुई आहुति से जो खुराक पुष्टि मिलती है वह गाय के घी से ही मिलती है। होम में गाय के घी को ही आहुति दी जाती है, जिससे सूर्य की किरणें पुष्ट होती हैं और किरणें पुष्ट होने से वर्षा होती है और वर्षा से सभी प्रकार के अन्न पौधे घास आदि पैदा होते हैं, जिससे संपूर्ण स्थावर जंगम चर अचर प्राणियों का भरण पोषण होता है। हिंदुओं के गर्भाधान, जन्म, नामकरण आदि जितने संस्कार होते हैं उसमें गाय के दूध, घी, गोबर आदि की मुख्यता होती है। द्विजातियों को जो यज्ञोपवीत दिया जाता है उसमें गाय का पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का सेवन कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वे वेद पढ़ने के अधिकारी होते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का लड़का भी यज्ञोपवीत संस्कार के बिना वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। जहाँ विवाह संस्कार होता है वहाँ भी गाय के गोबर का लेप करके शुद्ध करते हैं। विवाह के समय गोदान का भी बहुत महत्व है। पुराने ज़माने में बागदान कसाई के समय बैल दिया जाता था। जनना सोच और मरना सोच मिटाने के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र ही काम में लिया जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का और मूत्र में गंगा जी का निवास है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तब उसको गाय का दूध पीने के लिए देते हैं, क्योंकि गाय का दूध तुरंत बल शक्ति देता है। अगर बीमार मनुष्य को अन्न भी ना पचे तो उसके पास गाय के घी और खाद्य पदार्थों की अग्नि में आहुति देकर उसके धुएं से उसको खुराक मिलती है। जब मनुष्य मरने लगता है तब उसके मुख में गंगा जल या गाय का दही देते हैं, कारण कि कोई मनुष्य यात्रा के लिए रवाना होता है उस समय गाय का दही लेना मंगलकारी होता है। जो सदा के लिए रवाना हो रहा है उसको गाय का दही देना अवश्य देना चाहिए, जिससे परलोक में उसका मंगल हो। अंतकाल में मनुष्य को जैसे गंगा जल देने का महत्व है वैसे ही महत्व गाय का दही देने का है। बैतरणी से बचने के लिए गोदान किया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है, क्योंकि पवित्र होने से इस खीर से पितरों की बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है। मनुष्य, देवता, पितर आदि सभी को गाय के दूध, दही, घी आदि से पुष्टि मिलती है, अतः गाय विश्व की माता है। गाय के अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। गाय की छाया भी बड़ी शुभ मानी गई है। यात्रा के समय गाय या सांड दाहिने आ जाए तो शुभ माना जाता है। उसके दर्शन से यात्रा सफल हो जाती है। गाय साक्षात पवित्र होती है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। उसके गोबर, गौमूत्र भी पवित्र होते हैं। जहाँ गाय बैठती है वहाँ की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की रज, धूल भी पवित्र होती है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों की सिद्धि होती है।
गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य गाय के बिना नहीं होता। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र काम में आते हैं। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में भी गाय का घी आदि काम में आता है। बाजीकरण आदि प्रयोगों में भी गाय के दूध और घी की मुख्यता रहती है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मोक्ष होता है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी बिना जूती के गाय को चराया करते थे, जिससे उनका नाम गोपाल पड़ गया, गो को पालने वाले। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी का सेवन करने से उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध, घी से वे दीर्घायु होते थे। गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गाय इतनी पवित्र है कि देवताओं ने भी उसको अपना निवास स्थान बताया है। जिसका गोबर और गोमूत्र भी इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। एक गाय का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है, जिससे सब देवताओं को पुष्टि मिलती है। पुष्ट हुए देवताओं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन, पालन, रक्षण होता है। प्रश्न: आजकल प्रायः लोग गाय के घी से यज्ञ होम नहीं करते, तो वर्षा भी नहीं होती, इसका क्या कारण है? प्राचीन काल से जो यज्ञ होम होते आए हैं, उनका संग्रह अभी बाकी है। उसी संग्रह से अभी वर्षा हो रही है, परंतु अभी यज्ञ आदि न होने से वैसी व्यवस्था नहीं रही है। इसलिए कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि हो रही है। वर्षा भी बहुत कम हो रही है। वर्षा अग्नि में आहुति देने से ही होती है या कर्तव्य का पालन करने से होती है? कर्तव्य पालन के अंतर्गत होम, यज्ञ, दान, तप आदि सब कर्म आ जाते हैं। गीता ने भी यज्ञ आदि को कर्तव्य कर्म के अंतर्गत ही माना है। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सूर्य, वरुण, वायु आदि देवता भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और समय पर वर्षा करेंगे। विदेशों में यज्ञ आदि नहीं होते, फिर वहाँ देवता लोग वर्षा क्यों करते हैं? प्रश्न: उत्तर: जिन देशों में गाय नहीं है अथवा जिन देशों के लोग यज्ञ आदि नहीं करते, वहाँ भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन तो होता ही है। वहाँ के लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो देवता भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अर्थात वहाँ वर्षा आदि करते हैं। प्रश्न: ट्रैक्टर आदि यंत्रों से खेती हो जाती है, फिर गाय बैल की क्या ज़रूरत है? वैज्ञानिकों ने कहा है, अभी जिस रीति से तेल खर्चा हो रहा है, ऐसे खर्च होता रहा तो लगभग 20 वर्षों में तेल आदि समाप्त हो जाएंगे। ज़मीन में तेल नहीं रहेगा, तब तेल नहीं रहेगा तो यंत्र कैसे चलेंगे? उस समय गाय बैल ही काम आएंगे। तेल नहीं रहेगा
तो उसकी जगह कोई नया आविष्कार हो जाएगा। फिर गायों की क्या आवश्यकता? उत्तर, नया आविष्कार हो अथवा ना हो, पर जो चीज़ अभी अपने हाथ में है उसको क्यों नष्ट करें। जो चीज़ अभी हाथ में नहीं है, भविष्य पर निर्भर है, उसको लेकर अभी की चीज़ को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे गर्भ के बालक की आशा से गोद के बालक को समाप्त करना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत घोर पाप अन्याय है। गायों की परंपरा तो चलती रहेगी, पर आविष्कारों की परंपरा भी चलती रहेगी, इसका क्या भरोसा। अगर विश्व युद्ध छिड़ जाए तो क्या आविष्कार सुरक्षित रह सकेंगे? पीछे को कदम तो उठा लिया और आगे जगह मिली नहीं तो क्या दशा होगी। इसलिए आगे आविष्कार होगा, इस विचार को लेकर गायों का नाश नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करनी चाहिए। भैंसें और ऊँटों के द्वारा भी खेती हो सकती है, फिर गाय बैल की क्या ज़रूरत। उत्तर, खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की नहीं। भैंसों के द्वारा भी खेती की जाती है कहीं कहीं, पर खेती में जितना बल काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है, कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऊँट से भी खेती कहीं कहीं की जाती है, पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल बड़ी संख्या में अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए, और आज तो बैल फ्री ही हो गए। तो भी ऊँट कितने महंगे, ऊँट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घर में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं भी खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने पर उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। अतः अपने देश की गायों का पालन करना चाहिए, उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। बैलों से जितनी बढ़िया खेती होती है उतनी ट्रैक्टरों से नहीं होती। देखने में तो ट्रैक्टरों से और रासायनिक खाद से खेती जल्दी हो जाती है, पर जल्दी होने पर भी वह बढ़िया नहीं होती। बैलों से की गई खेती का अनाज बड़ा पवित्र होता है, और गोबर गौमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह बड़ा पवित्र शुद्ध निर्मल होता है। खेत का और गाय का घनिष्ठ संबंध है। खेत में पैदा होने वाले घास आदि से गायों की पुष्टि होती है, और गाय के मूत्र गोबर से खेत की पुष्टि होती है। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में ज़मीन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, परंतु गोबर मूत्र से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, उनकी उपजाऊ बनाने के लिए गोबर काम में लोग लेने लगे हैं। अतः हमें भी गोबर का खाद बना करके प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न, गाय के दूध की क्या महिमा है? उत्तर, गाय का दूध जितना सात्विक होता है उतना सात्विक दूध किसी का नहीं होता। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, इसलिए उनका दूध भी सात्विक होता है।
जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव सौम्य और शांत होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज़्यादा होता है, पर उनके दूध में जितनी सात्विकता नहीं होती उतनी सात्विकता नहीं होती, तथा उनमें गुस्सा भी ज़्यादा होता है। अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव भी क्रूर होता है। विदेशी गायों के दूध में घी कम होता है और वे खाती ज़्यादा हैं। दूध भी दुर्गंध युक्त तथा कैंसर कारक होने की संभावना रहती है। भैंस के दूध में घी ज़्यादा होने से वह शरीर को कोलेस्ट्रॉल चर्बी बढ़ाने वाला मोटा करता है। वह दूध सात्विक नहीं होता। गाड़ी चलाने वाले जानते ही हैं कि गाड़ी का हॉर्न सुनते ही गायें सड़क के किनारे हो जाती हैं, जबकि भैंसें सड़क में ही खड़ी रहती हैं। इसलिए भैंस के दूध से बुद्धि भी मोटी स्थूल होती है। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तब वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, इसीलिए वह स्वभाव घोड़ों में आ गया। ऊँटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। दूध तामसी होने से दुर्गति में ले जाने वाला होता है। स्मृतियों में ऊँट, कुत्ते, गधे आदि को अस्पर्श बताया गया है। बकरी का दूध निरोग करने वाला एवं पचने में हल्का होता है। वह गाय के दूध की तरह बुद्धिवर्धक और सात्विक बात समझने के लिए बल देने वाला नहीं होता। गाय के दूध से निकला घी अमृत कहलाता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवा के पास गई तो उसने अमृत की जगह गाय का घी पीना ही स्वीकार किया। घृतम में वीर भक्ष्यम स्याद। श्रीमद् भागवत में आता है, राजा पुरूरवा के पास उर्वशी गई। ऐसा गाय का दूध घी इस पृथ्वी पर अमृत है। प्रश्न, गाय के गोबर और गोमूत्र की क्या महिमा है? गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गौमूत्र में गंगा जी का निवास माना गया है। इसलिए गाय के गोबर मूत्र भी बड़े पवित्र हैं। गोबर से लिपे हुए घर में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं होती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता, बम बारूद का जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई आदमी सांप काटने से मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा किनारे ले गए। वहाँ एक साधु रहता था। उसने पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि वह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस आदमी की नासिका को छोड़कर पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आंखें मींचकर उन पर कपड़ा रखकर उससे ऊपर भी गोबर रख दिया। आधे घंटे बाद गाय का गोबर फिर दूसरा लेप किया। कुछ घंटों में उस आदमी के श्वास चलने लगे और वह जी उठा।
अगर किसी अंग में बिच्छू काट जाए तो वहाँ तक विष चढ़ा है, वहाँ तक गोबर लगा दिया जाए तो विष उतर जाता है। हमने सुना है कि शरीर में कोई भी रोग हो, ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें रोगी को खड़ा कर दें और उसके गले तक वह गड्ढा गोबर से भर दें। लगभग आधे घंटे तक अथवा जितनी देर तक रोगी सुगमता पूर्वक सहन कर सके उतनी देर तक वह गड्ढे में खड़ा रहे। जब तक रोग शांत ना हो जाए तब तक प्रतिदिन यह प्रयोग करते रहना चाहिए। आजकल गोबर से गैस पैदा की जाती है, उस गैस से बिजली भी पैदा की जाती है जिसको कई जगह काम में लिया जाता है। गैस निकलने के बाद गोबर की तेज़ी कम हो जाती है और वह खेतों में देने के लिए बढ़िया खाद हो जाती है। संखिया, भिलावा आदि बड़े बड़े जहरों की शुद्धि भी गौमूत्र से ही होती है। सोना, चांदी आदि धातुएं भी गौमूत्र से शुद्ध की जाती हैं। भस्म बनाते समय उन धातुओं को तपाकर तेल में, गायों के दूध की छाछ में और गौमूत्र में बुझाकर शुद्ध किया जाता है। छोटी बछड़ी का गौमूत्र प्रतिदिन 2 तोला भर पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। यकृत पीड़ा में भी गौमूत्र का सेवन बड़ा लाभदायक है। एक संत को दमा रोग हो गया था। उन्होंने छोटी बछड़ी का गौमूत्र प्रातः खाली पेट 1 तोला लेना प्रतिदिन शुरू किया तो उनको बहुत लाभ हो गया। दर्द बहुत कम हो गया। छाती में, कलेजे में दर्द होता है तो एक बर्तन में गौमूत्र लेकर उसको गर्म करें। उस बर्तन पर एक लोहे की छलनी रखकर उस पर कपड़ा या पुरानी रुई रख दें। वह कपड़ा या रुई गर्म हो तो उससे छाती पर सेंक करता रहे, इससे दर्द दूर हो जाता है। गौमूत्र से स्नान करने से शरीर की खुजली मिटती है। इस प्रकार गोबर और गौमूत्र से अनेक रोग दूर होते हैं। प्रश्न, गौरक्षा से क्या लाभ है? उत्तर, गाय की रक्षा से मनुष्य, देवता, भूत प्रेत, यक्ष राक्षस, पशु पक्षी, वृक्ष, घास आदि सबकी रक्षा होती है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थावर जंगम प्राणी नहीं है जो गाय से पुष्टि ना पाता हो। गाय अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाली, लोक परलोक में सहायता करने वाली और नरकों से उद्धार करने वाली है। गौरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गौ हत्या होती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा और जब गायें नहीं रहेंगी तब इस देश की क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी और ज़मीन से तेल निकलना बंद हो जाएगा तब खेती कैसे होगी? खेती ना होने से अन्न तथा वस्त्र कैसे मिलेगा? कपास कैसे मिलेगा? लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल, वस्त्र मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान के गांवों में मैंने देखा है कि पहले वहाँ बैलों के द्वारा ज़मीन से पानी निकाला जाता था। फिर वहाँ बिजली आने से
बिजली से पानी निकलने लगा और बैलों को लोगों ने बिक्री कर दिया। जब अगर बिजली बंद हो जाए तो पानी भी बंद हो जाता और लोग दुखी हो जाते। गौरक्षा से सब तरह का लाभ है। इस बात को धर्मप्राण भारतवर्ष ही समझ सकता है, दूसरे देश नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास गहरी धार्मिक और पारमार्थिक बातों को समझने के लिए वैसी बुद्धि नहीं है, और वैसे शास्त्र भी नहीं है। जो लोग विदेशी संस्कृति सभ्यता से प्रभावित हैं तथा केवल भौतिक चकाचौंध में फंसे हुए हैं, वे भी गाय का महत्व नहीं समझते। वे ऋषि मुनियों की बात तो नहीं मानते और स्वयं जानते नहीं। ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, महात्माओं ने गौरक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट सहे, तो क्या वे सब बेसमझ थे? क्या समझ अब ही आई है, पहले उनमें नहीं थी? प्रश्न: हम लोगों में गौरक्षा की भावना क्यों हो रही है? उत्तर: गाय के कलेजे, मांस, खून आदि से बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ बनती हैं। उन दवाइयों का सेवन करने से गाय के मांस, खून आदि का अंश लोगों के पेट में चला गया है, जिससे उनकी बुद्धि मलिन हो गई है और उनकी गाय के प्रति श्रद्धा भावना नहीं रही है। लोग पाप से पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसों का अन्न खाते हैं, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? और बुद्धि शुद्ध हुए बिना सच्ची हितकर बात अच्छी कैसे लगेगी? स्वार्थ बुद्धि अधिक होने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है, फिर उसको अच्छी बातें भी विपरीत दिखने लगती हैं। आजकल मनुष्यों में स्वार्थ भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे उनमें गौरक्षा की भावना कम हो गई है। गाय के मांस, चमड़े आदि के व्यापार में बहुत पैसा आता हुआ दिखता है। मनुष्य लोभ के कारण पैसों की ओर तो देखता है, पर गोवंश नष्ट हो रहा है, परिणाम में हमारी क्या दशा होगी? कितने भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा, कितनी यातना भोगना पड़ेगी, इस तरह वह देखता ही नहीं। तात्पर्य है कि तात्कालिक लाभ को देखने से मनुष्य भविष्य पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि लोभ के कारण उसकी विचार करने की शक्ति कुंठित हो जाती है, दब जाती है। लोभ के कारण वह अपना वास्तविक हित सोच ही नहीं सकता। गाय में सब देवताओं का निवास है, फिर भी वे गाय की हत्या क्यों होने देते हैं? प्रश्न: उत्तर: गाय में देवताओं का निवास पवित्रता की दृष्टि से कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गाय में साक्षात रूप से निवास करते हैं। जैसे दिया सलाई में अग्नि रहती है, पर उसको रुई के भीतर रख दिया जाए तो उससे रुई नहीं जलती, क्योंकि अग्नि दिया सलाई में अप्रत्यक्ष रूप से, निराकार रूप से रहती है। परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, फिर भी प्राणी मरते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्लिप्त रूप से, अप्रगट रूप से रहते हैं। ऐसे ही गाय के शरीर में संपूर्ण देवता अप्रगट रूप से, निर्लिप्त रूप से रहते हैं। जैसे परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विद्यमान कहने का तात्पर्य है कि हृदय पवित्र और परमात्मा का उपलब्धि स्थान है, ऐसे ही देवताओं को गायों के शरीर में
विद्यमान कहने का तात्पर्य है कि गाय महान पवित्र है। प्रश्न, गौ सेवा से क्या लाभ है? उत्तर, जैसे भगवान की सेवा करने से त्रिलोकी की सेवा होती है, वैसे ही निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से विश्व मात्र की सेवा होती है। इसलिए गाय विश्व की माता है। गाय की सेवा से लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। गाय की सेवा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। सूर्य वंश भी गाय की सेवा से ही चल रहा है। गाय की सेवा से ही चला था। प्रश्न, गौ रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, गायों की रक्षा के लिए उनको अपने घरों में रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। गाय के ही दूध, घी का सेवन करना चाहिए, भैंस आदि का नहीं। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनानी चाहिए, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जानी चाहिए। सरकार की गौ हत्या नीति का कड़ा विरोध करना चाहिए और वोट उनको ही देना चाहिए जो पूरे देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करने का वचन दें। खेती करने वाले सज्जनों को चाहिए कि वे गाय, बछड़ा, बैल आदि को बेचें नहीं। गाय और माय बेचने की नहीं होती। जब तक गाय दूध और बछड़ा देती है, बैल काम करता है, तब तक उसको रखते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब उनको बेच देते हैं। यह कितनी कृतघ्नता की पाप की बात है। गांधी जी ने नवजीवन अखबार में लिखा था कि बूढ़ा बैल जितना घास चारा खाता है उतना गोबर और गौमूत्र भी देता है, अर्थात अपना खर्चा आप ही चुका देता है। बम्बई के देवनार कसाई खाने में मैंने देखा कि वहाँ अच्छे अच्छे जवान बैल ट्रक में भरकर लाए जाते हैं और खड़े कर दिए जाते हैं। दूर तक सींग ही सींग दिखते हैं। ऐसे बैलों को मशीनों द्वारा बड़ी बुरी तरह से मारते हैं। जीते जी उनका चमड़ा उतारा जाता है, क्योंकि जीते हुए का चमड़ा उतारा जाए तो बहुत नरम होता है। जो गायों और बैलों को बेचते हैं उनको यह हत्या लगती है, अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खाने में जाने से रोकना तथा उनका पालन करना, उनकी वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। उपसंहार, स्वराज्य प्राप्ति से पहले जितनी गोहत्या होती थी उससे बहुत गुना अधिक गोहत्या आज होती है। चमड़े के निर्यात में भारत का मुख्य स्थान है। पशुओं को निर्दयतापूर्वक बड़ी तेज़ी से नष्ट किया जा रहा है। गायों का गोवंश नष्ट हो रहा है। पैसों के लोभ से बड़ी मात्रा में गोमांस का निर्यात किया जा रहा है। रुपये के लोभ से बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि पशुओं के विनाश को मांस उत्पादन माना जा रहा है। भेड़, बकरियों, मछलियों, मुर्गियों आदि का तो पालन और संवर्धन किया जा रहा है, पर जिनका गोबर मूत्र भी उपयोगी होता है उन गौओं की हत्या की जा रही है। खुद में तो अक्ल नहीं
और दूसरों की मानते नहीं, यह दशा हो रही है। रुपयों से वस्तुएं श्रेष्ठ हैं और वस्तुओं से पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से भी सत तत्व परमात्मा तत्व श्रेष्ठ है। रुपयों से वस्तु, वस्तु से पशु, पशु से मनुष्य, मनुष्य से विवेक और विवेक से भी परमात्मा तत्व श्रेष्ठ है। परंतु आज सत्य तत्व की उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है और असत वस्तु रुपयों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। रुपयों के लिए अमूल्य गोधन को नष्ट किया जा रहा है। गायों से रुपये पैदा किए जा सकते हैं, पर रुपयों से गाय पैदा नहीं की जा सकती। गायों की परंपरा तो गायों से ही चलती है। जब गायें नहीं रहेंगी तब रुपये से क्या होगा? उल्टे देश निर्बल और पराधीन हो जाएगा। रुपये तो गायों के जीवित रहने से ही पैदा होंगे। गायों को मारकर रुपये पैदा करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि गायों की वृद्धि की जाए। गायों की वृद्धि होने से दूध, घी आदि की वृद्धि होगी, जिससे मनुष्यों का जीवन चलेगा और उनकी बुद्धि, सात्विकता बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ने से विवेक को बल मिलेगा, जिससे सत असत की प्राप्ति होगी। सत असत की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाएगी, अर्थात मनुष्य कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा।